वेलकम वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। सियासत बदल रही है, नहीं बदल रही तो आवाम की हालत नहीं बदल रही। हमारे आज के एपिसोड में है लैरी किंग स्टिल अलाइव। जिन सेल्स टैक्स बॉलिंग पॉइंट पर है मौलाना फजलुर रहमान। पैरोडी सॉन्ग मुड़ आना हर बार पवेलियन में छेती छेती, और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। कमरुज़्ज़मान कायरा, वो जो कादरी साहब की पैरोडी की वजह से मशहूर हुए, उन्होंने कहा है कि मिसाक जमहूरियत पर 85% अमल किया। 85% अमल हुआ तो अवाम और कायरा साहब का ये हाल हो गया। अगर 100% अमल कर देते तो पता नहीं क्या हो जाता। लैरी किंग स्टिल अलाइव देखें। लैरी किंग स्टिल अलाइव में मैं लैरी किंग, और मैं बता दूं कि मैं स्टिल अलाइव हूं। आज हम बात करेंगे आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। स्कैंडल क्वीन शिल्पा सेठी से। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ आईपीएल यार लूटने। बिग ब्रदर में यूं खेल उठा, फिर पता नहीं किस किस को लूटा। अब आईपीएल लूटने लगी हैं। शुक्रिया। मैंने तारीफ नहीं की, इल्जाम लगाया है। शुक्रिया। ये सीरियस इशू है। आप पर इल्जाम है कि आपने एक मैच पर लाख रुपया जुआ लगाया। शुक्रिया। चलें पहले और बात करते हैं। सुना है आपको दुनिया की कई जबानें आती हैं। मैं दुनिया की हर जबान में कहका लगा सकती हूँ। आपने अपने खामन के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसने पर अपनी बर्थडे नहीं मनाई। ये कहा किस लिए? मैं अपने खामद का जिक्र खुशी से करना चाहती हूँ। मैंने अपनी सालगिरह इसलिए नहीं मनाई ताकि आप स्पॉट फिक्सिंग के बाद मुझ पर एज फिक्सिंग का इल्जाम न लगा दें। मैं जुआ नहीं लगाती। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, क्या सूरत हाल है मैच की? क्या दिल्ली का स्कोर ज्यादा है और मुंबई का कम? तुम ऐसे करो 2 लाख दिल्ली पर लगा दो। आईपीएल तो खत्म हो गया, आप किस मैच की बात कर रही हैं? वही जो आजकल दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस के दरमियान चला हुआ है, बुकी पकड़ने का। दिल्ली पुलिस से ज्यादा बुकी पकड़े हैं, इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस पे पैसे लगाए हैं। ये फिक्सिंग नहीं। ये फिक्सिंग नहीं, चैरिटी है। आप क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग पर क्या कहेंगी? मैं कहूंगी शुक्रिया। मीडिया आपसे इस हरकत का जवाब चाहता है। शुक्रिया। मैं लैरी किंग, और मैं स्टिल अलाइव क्यों हूं? खादिम आला का कहना है तालीम और सेहत के शोबों में सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खादिम आला साहब, इन शोबों में सियासी मुदाखलत होती कहाँ है? इलाज के लिए तो सियासतदान बाहर चले जाते हैं, और तालीम का मसला उन्होंने पहले ही जाली डिग्री से हल कर लिया है। इस बजट के आम बंदे पर क्या असरात मुरतब हुए,
जीएसटी मतलब जिन सेल्स टैक्स। आपको पानी की सहूलत चाहिए? हाँ जी। तो पहले जीएसटी अदा करें। लेकिन मैंने तो पानी का बिल दिया था। लेकिन जीएसटी तो नहीं दिया, पहले वो अदा करें। आए अम्मी जी। इस्त्री भी गर्म है तो फिर ये कपड़े क्यों नहीं प्रेस हो रहे हैं? क्या मतलूबा सहूलत इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो फिर जीएसटी अदा करें। टैक्स अदा किए बगैर सहूलत नहीं मिल सकती। माचिस जलाने का टैक्स। अब गैस बंद। हंस क्यों रहे हो? आपको पता है मतलूबा सहूलत पाने के लिए टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो कर क्यों नहीं रहे? क्या मुसीबत है? अभी कल ही तो नया लिया है, चालू क्यों नहीं रहा? लिखने की सहूलत हासिल करने के लिए बराए मेहरबानी अपना जीएसटी अदा करें। देखें जीएसटी बढ़ गया है, मजीद अदायगी करें। ये क्या? मैं आईने में नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं मैं गायब तो नहीं हो गया? कैसे देखेंगे? आईने में अपने आप को देखने की सहूलत हासिल करने के लिए पहले टैक्स अदा करें। ये बार बार जिन सेल्स टैक्स के हाथों ख्वार होने से तो अच्छा है कि एक बार जहर खा के मर जाए। ये क्या? मैं मारे क्यों नहीं रहा? आप ऐसे खुदकशी नहीं कर सकते। खुदकशी की सहूलत हासिल करने के लिए पहले टैक्स अदा करें। हाँ जी। हाँ जी। निश्ता बिजली निश्ता दजड़क करा निश्ता निश्ता बिजली निश्ता दजड़क करा निश्ता ना हमें यूं तड़पाना लोड शेडिंग है जाना ना हमें यूं तड़पाना लोड शेडिंग है जाना बिजली है या निश्ता हफ्ता इतवार निश्ता बिजली है या निश्ता हफ्ता इतवार निश्ता 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 बिजली निश्ता 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 दिलदार निश्ता 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 दिलदार निश्ता 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 बिजली निश्ता निश्ता। रुकिए, आपका अभी अपने मियां से झगड़ा हो गया है। आजकल 90% अस्तवाजी झगड़े लोड शेडिंग की वजह से हो रहे हैं।
खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए अभी जनरेटर खरीदें। मेहरबान जनरेटर, लोड शेडिंग भगाइए, शादी बचाइए। साहब ने कहा है, मैं रेलवे को मुनाफा बख्शदारा बनाने में कोई कसर उठा ना रखूंगा। इस पर गुलाम बलोर साहब ने फरमाया, किसने कहा है कि रेलवे मुनाफा बख्श नहीं है? रेलवे में बड़ा मुनाफा है, आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। रेशम स्पेशल देखें। खैबर पख्तूनख्वा मुझे इंटरव्यू करने भेज दिया है, पश्तो मुझे आती नहीं है, तो खैर अगले याद करके आई हूँ, भिस्ती जी ना हो जाए। हाँ बैठ जाओ। हेलो भिस्ती नहीं होगी। नाज़रीन, हमारे साथ हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खुश्क साहब, मेरा मतलब है खटक साहब। खैर अगले वो कैसे हैं आप? मैं पहले जैसे था अभी भी वैसे हूँ। मुझे सवाल बताते रहते हो, इन्हें भी जवाब बताओ। हैं ऐसे जवाब तो इंटरव्यू ना देने वाली बात हुई ना। हेलो हेलो टेस्टिंग, आवाज आ रही? माइक ठीक है? हाँ परवेज खटक साहब, हर सूबे के वजीर आजम की अपनी अपनी स्पीड होती है। जैसे खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ की 120 की स्पीड है, कायम अली शाह भी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। आपकी फी मीटर कितनी स्पीड जा रही है? मेरी 63 जा रही है। ये तो बहुत कम है, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सुना है कि आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। आप सोच लें, आपको पता चल जाएगा। मैंने सोच लिया और मुझे पता चल गया। घर में आप बीवी से डरते हैं और कौमी असम्बली में मियाँ से क्यों? लगता है सवाल पसंद नहीं आया। अच्छा ये बताएं कि ये बीवी से डरना सिर्फ आपका मसला है या सारे खैबर पख्तूनख्वा का? ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, तो मतलब सारे मुल्क का मसला है। अगर बीवियों से डरने का मसला हल हो जाता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। चलें फिर बीवियों से डरने के मसले के हल के लिए कुछ करें। करो दुआ। हो गई। चलिए ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या कहेंगे? हमारा एजेंडा एक है, हमारा एक ही प्रोग्राम है। मतलब आपका प्रोग्राम भी वही है जो मौलाना फजलुर रहमान का है? नहीं, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा है। खैर अगले ना कहना कि एक ही लफ्ज बोले जा रही है, जो लफ्ज आता है वही बोलूंगी ना। अच्छा ये बताएं कि आप सुबह में तब्दीली लाना चाहते हैं, तब्दीली का अमल कौन से शुरू करेंगे? हमने क्लास 1 से शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं है। क्लास 1 से? उसमें आप क्या तब्दील करेंगे? हम पूरा ये जो निसाब तालीम है इसको हम चेंज कर रहे हैं। हेलो, तो आपका अब कौन सा निसाब तालीम होगा? एक किस्म की किताबें होंगी। ये किताबें जो आपने मुझे दिखाई थी, नई साइंस, नई तारीख, नई इंग्लिश। अच्छा तो ये नया तब्दील निसाब है। चलो ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट सुबह की आवाम के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, बजट हमारा नॉर्मल बजट होगा, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल सका कि हम इसके लिए कोई तैयारी कर सकें। अच्छा कोई तैयारी करते फिर खतरनाक होता। वैसे वफाकी हुकूमत कहती है कि खजाना खाली है। खजाना खाली नहीं होता। ये लोग कहते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली नहीं होता। परवेज खटक साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि ड्रोन गिराएं या रोकें, अगर आपके बस में हो तो आप कैसे ड्रोन गिराएंगे? अगर ये सिक्योरिटी वाले मुझे इजाजत देना। हला, आप इससे ड्रोन मार गिराएंगे? बिजली नहीं होगी ड्रोन भी। परवेज खटक साहब, सुना है सदर ओबामा मुख्तलिफ ज़बानें सीखना चाहते हैं। आपके ख्याल में उसे सबसे पहले जो ज़बानें सीखना चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए? हमारा ये ख्याल है कि जो हमारा लैंग्वेज अपना सूबे का पश्तो है वो एक लैंग्वेज हो। मैं कई दिनों से सीख रही हूँ, बस खैर अगले सीखा है, अगले हफ्ते इसका मतलब भी सीख जाऊंगी। इसके साथ ही अपनी सुपरस्टार रेशम को खैबर पख्तूनख्वा से इजाजत दे।
तो खैर अगले। मरियम नवाज ने कहा है मैं वजीर आजम हाउस में किसी ओहदे के बगैर काम करूंगी। हैं? मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम हाउस में काम करने वाले को फिर किसी ओहदे की जरूरत रह जाती है? अगला सेगमेंट देखें। ख्वाजा काजी ख्वाजा बिजली दिला जा लोड शेडिंग का तू नया नारा ला जा ख्वाजा काजी ख्वाजा नाम तू राजा राजा की शक्ल बिजली ने बिगाड़ी कुछ ना हुआ तो फिर कर ले तैयारी तेरा बजेगा बाजा ख्वाजा बाजी ख्वाजा कुछ दिन का तू काम अब दिखा जा ख्वाजा बाजी ख्वाजा। ओबामा हमारे सियासतदानों को नचाते हैं। मैंने नचाया मिशेल ओबामा को। एक मिनट आप नहीं, आप जो टीवी देख रहे हैं, आप तैयार हैं देखने के लिए कि मैं मिशेल ओबामा को कैसे नचाती हूँ? शुरू करती हूँ। आप नहीं, वो जो आपके पीछे हैं मिशेल, हाँ आप आ जाएं। ग्रॉसरी शॉपिंग डांस करेंगे।